तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसे याद करने वाले बहुत कम बचे हैं। आप कौन? मैं पड़ोस में रहती थी, उसकी माँ मेरी दोस्त थी। आंटी, उस रात क्या हुआ था? बुढ़िया की आंखें भर आईं। मीना घर लेट आई ही नहीं। सुबह स्कूल से खबर आई कि वह उनकी आवाज रुक गई। क्या वह सुसाइड थी? नहीं। रूम में सन्नाटा छा गया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने 1 हफ्ते पहले कहा था, माँ मुझे स्कूल में डर लगता है। किससे? बुढ़िया ने सिर झुका लिया। टीचर से। रवि ने स्कूल की पुरानी स्टोर रूम में ढूंढना शुरू किया। उसे लगा कुछ एविडेंस छुपा होगा। स्टोर रूम में पुराने डेस्क, ब्रोकन मैप्स और फाइल्स का ढेर लगा था। एक पुरानी टिन बॉक्स में उसे एक डायरी मिली। कवर पर नाम लिखा था मीना। रवि का हाथ कांप गया। उसने डायरी खोली। सर, मुझे अकेला रुकने को बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगला पेज। आज उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने बाहर आने की कोशिश की। रवि का गला सूख गया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं अकेली जिम्मेदार नहीं हूं। डायरी यहीं खत्म हो जाती है। रवि को समझ आ गया, यह सुइसाइड नहीं थी, यह डर था, यह बंद कमरा था, और कोई था जो जिम्मेदार था। उस रात रवि को फिर आवाज आई। इस बार सपना नहीं, वो जाग रहा था। उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। रवि सीधा उठकर बैठ गया। रूम में कोई नहीं था, लेकिन हवा बहुत ठंडी हो गई। और फिर बेड के पास एक सफेद साया। मीना। मीना, मैं डायरी ढूंढ चुका हूं। मीना की आंखें इस बार उतनी अंधेरी नहीं थीं। दरवाजा किसने बंद किया था, पता करो। क्या शर्मा सर? मीना ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने अपनी उंगली हवा में उठाई और एक शब्द बोला, हेडमास्टर। वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। रूम फिर शांत हो गया। अगली सुबह रवि ने लाइब्रेरी में ओल्ड स्टाफ लिस्ट देखी। 1991 के हेडमास्टर थे मिस्टर त्रिपाठी, वही जो अभी भी प्रिंसिपल थे। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। असेंबली में त्रिपाठी सर स्टेज पर खड़े थे। उनकी आवाज यूजुअल थी, लेकिन रवि को लग रहा था जैसे वो किसी सीक्रेट को छुपा रहे हों। लंच के बाद रवि ने हिम्मत करके प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर वेट किया। ऑफिस खाली हुआ। रवि अंदर गया। सर, मुझे मीना के केस के बारे में बात करनी है। त्रिपाठी सर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वह पुरानी बात है। सर, वह सुसाइड नहीं थी। त्रिपाठी सर खड़े हो गए। बस ये स्कूल की रेप्यूटेशन का सवाल है। सच रेप्यूटेशन से बड़ा होता है। रूम में अचानक हवा तेज चलने लगी। फाइल्स गिरने लगे। त्रिपाठी सर का चेहरा सफेद पड़ गया। पीछे से एक हल्की सी लड़की की आवाज गूंजी, दरवाजा किसने बंद किया था? त्रिपाठी सर का हाथ कांप गया। उन्होंने धीरे से कुर्सी पकड़ी। मैंने सिर्फ ताला लगाया था। रवि का दिल तेज धड़क रहा था। क्यों? त्रिपाठी ने आंखें बंद कर ली। शर्मा ने कहा था वह बात कर रहा है, बस मैंने सोचा कुछ नहीं होगा। उनकी आवाज भर्रा गई। सुबह तक सब खत्म हो चुका था। रूम में सिर्फ रवि की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। सच का पहला दरार पड़ चुका था। रवि को समझ आ गया, त्रिपाठी ने दरवाजा बंद किया था। लेकिन मीना को डरा किसने? प्रेशर किसने डाला? डायरी में सर लिखा था। रवि सीधा स्टाफ रूम की तरफ बढ़ा। मास्टर शर्मा वहां अकेला बैठे थे। सर, मुझे सच पता चल गया है। शर्मा सर ने सीधा उसकी तरफ देखा। क्या पता चला है? उस रात आप 102 में थे। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। तू समझता क्या है? मीना ने डायरी में सब लिखा है। शर्मा सर की आंखों में गुस्सा और डर दोनों था।
प्रूफ है तेरे पास? रवि ने डायरी सामने रख दी। रूम में अचानक ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक शब्द उभर आया, लायर। शर्मा सर का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं उसे सिर्फ समझा रहा था, मैं उसे डरा नहीं रहा था। उस पल रवि को समझ आ गया, कन्फेशन मिल चुका है। स्टाफ रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रवि और मास्टर शर्मा एक दूसरे के सामने खड़े थे। टेबल पर मीना की डायरी खुली हुई थी। डायरी के पेज हवा के बिना ही धीरे धीरे पलटने लगे। शर्मा सर का चेहरा पहले सफेद फिर पीला पड़ने लगा। यह सब नाटक है, कोई भूत वूत नहीं होता। रवि की आवाज अब पहले से ज्यादा स्टेडी थी। सर, डायरी में लिखा है आप उसे अकेला रुकने को बोलते थे, दरवाजा बंद कर देते थे। शर्मा सर ने टेबल पर जोर से हाथ पकड़ा। मैंने सिर्फ बात करनी चाहिए थी, वही ओवर रिएक्ट कर रही थी। रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। खिड़की जोर से खुल गई, हवा का झोंका अंदर आया और पीछे से एक हल्की लेकिन साफ आवाज गूंजी, झूठ। शर्मा सर जम गए। रवि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। डोर के पास सफेद यूनिफॉर्म में मीना खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों में आंसू थे, गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द। इसी वक्त त्रिपाठी सर भी स्टाफ रूम के दरवाजे पर आ गए। उन्होंने मीना को देखा। उनकी सांसें तेज हो गईं। मुझे माफ कर दो, मैंने ताला लगाया था। मीना धीरे से उनकी तरफ देखती है। आपने मेरी आवाज सुनी थी। त्रिपाठी सर रो पड़ते हैं। मुझे लगा सुबह खोल देंगे, मैं डर गया था। रवि की नजर शर्मा सर पर थी। सर, आपने उसे डराया क्यों? शर्मा सर का कंट्रोल टूट चुका था। मैं उसे कंट्रोल करना चाहता था, वह मेरी बात नहीं मान रही थी। रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। यह कन्फेशन था, क्लियर, साफ। अगला पल भारी था। मीना की आंखों से एक आंसू गिरा। रूम की दीवार पर क्रैक पड़ने लगी। ब्लैक बोर्ड पर चौक से खुद लिखने लगा, सच। रवि ने धीरे से कहा, अब सच बाहर आ चुका है। मीना ने धीरे से रवि की तरफ देखा। अब दरवाजा खुल गया। उसका साया धीरे धीरे हल्का होने लगा। रूम का तापमान नॉर्मल होने लगा। खिड़की अपने आप बंद हो गई। डायरी के पेज रुक गए। मीना हवा में घुल गई। इस बार बिना चीख के, बिना अंधेरे के, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी के साथ। सुबह पुलिस स्कूल आई। त्रिपाठी और शर्मा दोनों को ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा। डायरी एविडेंस के तौर पर दी गई। रामदीन ने भी सच बताया कि उसने आवाज सुनी थी। केस रीओपन हुआ। इस बार सुइसाइड का लेबल हटा दिया गया। मीना की डेथ को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट लीडिंग टू डेथ डिक्लेयर किया गया। स्कूल में स्टाफ चेंज हुआ। प्रिंसिपल और मास्टर शर्मा सस्पेंड हुए। एक हफ्ते बाद स्कूल कमेटी ने डिसीजन लिया, क्लासरूम 102 को बंद नहीं रखा जाएगा। उसे तोड़कर वहां एक छोटा सा ओपन मेमोरियल बनेगा। एक नीम का पेड़ लगाया गया। उस पेड़ के नीचे छोटा सा बोर्ड लगा, मीना कुमारी, 1976 से 1991, सच कभी छुप नहीं सकता। एक शाम रवि अकेला मेमोरियल के पास खड़ा था। हवा हल्की चल रही थी। अब तुम फ्री हो। एक पल के लिए हवा थोड़ी ठंडी हुई, जैसे किसी ने हल्का सा शुक्रिया कहा हो। थैंक यू। इस बार आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सुकून। क्लासरूम 102 का दरवाजा खुल चुका था। सच बाहर आ चुका था। एक लड़की जिसे चुप करा दिया गया था, उसकी आवाज वापस आ चुकी थी। रामपुर गवर्नमेंट स्कूल में अब कोई बंद दरवाजा नहीं था, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं,
कभी कभी सर्दी की सुबह में नीम के पेड़ के पास सफेद रिबन हवा में हिलता दिखता है। शायद याद हो, या शायद इंसान को याद दिलाने के लिए कि सच को बंद नहीं किया जा सकता। मीना के मेमोरियल को बने हुए 4 महीने हो चुके थे। स्कूल नॉर्मल चल रहा था। नया प्रिंसिपल आ चुका था। टीचर्स बदल रहे थे। बच्चे 102 का नाम अब डर के साथ नहीं, सिंपथी के साथ लेते थे। रवि भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। लेकिन एक चीज अजीब थी। जब भी वो नीम के पेड़ के पास से गुजरता, उसे हल्का सा ठंडा झोंका महसूस होता, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। एक दिन स्कूल छुट्टी के बाद रवि मेमोरियल के पास रुक गया। हवा हल्की सी चल रही थी। सब ठीक है ना? नीम का एक पत्ता धीरे से हिलता है, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ खामोशी। और वो खामोशी थोड़ी सी अजीब लग रही थी। 1 हफ्ते बाद स्कूल में एक अजीब घटना हुई। क्लास 8 का एक लड़का अमन रिसेस के बाद बेहोश मिला। कहां? मेमोरियल के पास। उसके हाथ मिट्टी से भरे थे, जैसे वो जमीन खोद रहा हो। जब उसे होश आया, स्टाफ रूम में टीचर्स उसके आसपास खड़े थे। अमन, क्या हुआ था? अमन कांप रहा था। कोई मुझे नीचे बुला रहा था। रवि भी वहां खड़ा था। नीचे मतलब? जमीन के अंदर से आवाज आ रही थी। कोई कह रहा था, मुझे निकालो। रूम में खामोशी छा गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। मीना को तो मुक्ति मिल चुकी थी, फिर कौन? उस रात रवि को फिर सपना आया, लेकिन इस बार क्लासरूम नहीं। वो स्कूल के ग्राउंड में खड़ा था। नीम का पेड़ सूख चुका है, जमीन में दरार पड़ रही है, और अंदर से एक हाथ बाहर आता है, काला, मिट्टी से भरा हुआ। मैं भी बंद था। रवि झटके से उठ गया। उसका चेहरा पसीने से भरा था, दिल की धड़कन बहुत तेज। ये मीना नहीं थी? रूम में अंधेरा शांत था, लेकिन उसके अंदर डर वापस आ चुका था। अगली सुबह रवि सीधा लाइब्रेरी गया। इस बार उसने 1991 से भी पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। स्कूल का इंसिडेंट रजिस्टर धूल से भरा हुआ था। उसने पेजेस पलटने शुरू किए। तब उसकी नजर एक और नाम पर अटक गई। राघव, 1988, मिसिंग स्टूडेंट। केस नोट लिखा था, लेफ्ट स्कूल प्रेमिसेस, नेवर रिटर्न्ड। बस इतना। कोई इन्वेस्टिगेशन डिटेल नहीं, कोई फॉलोअप नहीं। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। एक और केस। अब यह सिर्फ मीना की कहानी नहीं थी। स्कूल की दीवारों में और भी कुछ छुपा हुआ था, और शायद इस बार कोई मुक्ति नहीं मांग रहा था, बल्कि निकलने की जिद कर रहा था। रवि ने फिर रामदीन चौकीदार से बात करने का फैसला किया। वो स्कूल के पीछे वाले कमरे में गया, जहां रामदीन अकेला बैठा था। चाचा, राघव का नाम सुना है? रामदीन का चेहरा तुरंत बदल गया। उनकी आंखें एक पल के लिए झुक गईं। उस बात को छेड़ मत। वह मिसिंग हुआ था? रामदीन ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन न रहा हो। उस दिन बेसमेंट लॉक था, पर रात को आवाज आई थी। रवि का सांस रुक गया। बेसमेंट? रामदीन धीरे से सिर हिला देते हैं। पुराने ब्लॉक के नीचे एक छोटा सा स्टोरेज था, अब परमानेंटली बंद है। रवि समझ गया। स्कूल का राज अब सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं था, नीचे भी कुछ छुपा था। रात 11 बजे रवि फिर स्कूल की दीवार पार करता है। इस बार वो 102 के पास नहीं रुकता। वो पुराने ब्लॉक के नीचे जाता है। जमीन पर एक पुराना लोहे का ट्रैप डोर था, जंग लगा हुआ। उस पर बड़ा ताला लटक रहा था। रवि ने धीरे से हाथ लगाया। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर से हल्की सी थपथप की आवाज आई। क्या तुम राघव हो? अंदर से एक खुरचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार को स्क्रैच कर रहा हो।
रवि का गला सूख गया। तभी ताला धीरे से हिलने लगा, खुद खुल गया। ट्रैप डोर धीरे से उठा। अंदर गहरा अंधेरा था। नीचे सीढ़ियां थीं और दीवार पर उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। रवि धीरे धीरे नीचे उतरता है। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। बेसमेंट छोटा सा कमरा था। पुराने फर्नीचर, ब्रोकन डेस्क्स, धूल की मोटी परत। एक कोने में दीवार पर लिखा हुआ नाम था राघव। नीचे एक लाइन लिखी थी, मुझे यहां बंद किया गया। रवि का सांस रुक गया। तभी पीछे से ट्रैप डोर जोर से बंद हो गया। अंधेरा, और उसके सामने एक लड़का खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, चेहरा मिट्टी से भरा हुआ, आंखें गहरी काली। उसने मुझे भी बंद किया था। कौन? रवि समझ गया। शर्मा सर सिर्फ मीना तक सीमित नहीं थे। राघव 3 साल पहले का केस था। वो मिसिंग नहीं था, वो बंद था। यहीं राघव का साया धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगता है। हवा भारी हो जाती है। मुझे कभी इंसाफ नहीं मिला। रूम का टेम्परेचर गिरने लगता है। बेंच हवा में उठने लगते हैं। रवि डर के बावजूद हिम्मत करता है। मैं सच बाहर लाऊंगा। देर हो चुकी है। बेसमेंट की दीवार पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। रवि आंखें बंद करता है। मीना। एक पल के लिए हल्की रोशनी चमकती है। मीना का साया दिखता है। उसे शांति चाहिए, बदला नहीं। राघव का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। उसका साया हल्का पड़ने लगता है। अगली सुबह रवि ने पुलिस को पुराने बेसमेंट के बारे में इन्फॉर्म किया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन ट्रैप डोर खोलना पड़ा। बेसमेंट ऑफिशियली खोला गया। एक कोने में पुराने बोन्स मिले। फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया वो 1988 के मिसिंग स्टूडेंट राघव के थे। केस रीओपन हुआ। शर्मा सर पर और चार्जेस लगे। इस बार सिर्फ मीना नहीं, राघव भी। स्कूल का सच अब पूरी तरह बाहर आ रहा था और इस बार कोई बंद दरवाजा नहीं बचा था। मेमोरियल के पास एक और छोटा सा नाम ऐड हुआ, राघव, 1973 से 1988। उस रात रवि मेमोरियल के पास खड़ा था। हवा थोड़ी ठंडी थी। अब तुम दोनों फ्री हो। नीम के पत्ते जोर से हिलते हैं। 2 हल्की सी परछाइयां एक पल के लिए पेड़ के नीचे दिखती हैं, फिर धीरे धीरे हवा में घुल जाती हैं। इस बार स्कूल के ग्राउंड में कोई आवाज नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कोई थप-थप नहीं, सिर्फ खामोशी, शांत खामोशी। कभी कभी सच एक नहीं होता। कभी कभी एक बंद दरवाजा खोलने से 2 आत्माएं आजाद होती हैं। रामपुर गवर्नमेंट स्कूल में अब कोई लॉक्ड क्लासरूम नहीं, कोई बेसमेंट का राज नहीं, लेकिन जो लोग वहां पढ़े हैं वो आज भी कहते हैं, सच को जितना दबाओगे वो उतनी जोर से वापस आए।